हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। और आज हम क्लास 10th की 5th पोइट्री द बोल पोएम को रीड करने वाले हैं। इसकी समरी और साथ में इसकी राइम स्कीम प्लस इसकी की सारी पोइटिक डिवाइस कीवर्ड्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर जॉन बैरीमैन है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। अब ये जो पोएम है ये बेसिकली एक ऐसा मैसेज हमारे सामने रखती है जिसे हमारी एज के स्टूडेंट मतलब क्लास 10th के टीन स्टूडेंट्स को पता होना ज़रूरी है। अब आजकल क्या होता है, हम जैसे बड़े होते जाते हैं हमारी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है जिनसे वो हमारी ज़िंदगी से चली जाती है और फिर हम उनका दुख मनाने बैठ जाते हैं। अब हम उनके दुख में इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी उनके ही दुख मनाने बैठ जाते हैं और अपने फ्यूचर पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे ज़िंदगी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये पोम उसी के बारे कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए इन सारे दुखों को ग्रिफ्स को आगे साइड में रखते हुए अपने फ्यूचर और अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। अब पोइट ने इतनी बड़ी बात को बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल से हमारे सामने पेश किया है एक बॉल की मदद से। अब इस पोम में क्या होता है, एक लड़का जो कि बॉल से खेल रहा है एक तालाब के किनारे, ठीक है। तो तालाब के किनारे जैसे ही वो खेल रहा होता है वो बॉल फुदकते हुए तालाब में गिर जाती है और जब वो फुदकती हुई जाती है तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बॉल हंस रही हो। पोएट भी उसे दूर से देख रहा है बैठ करके बॉय को, जो बॉय उसके साथ खेल रहा है बॉल के। तो जो बॉय है वो बॉल के साथ खेल रहा होता है और जो बॉल है वो फुदकते हुए तालाब में गिर जाती है और जब वो फुदक रही होती है और जा रही होती है तालाब में तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो। अब जैसे ही बॉल पानी में गिर जाती है तो वो लड़का जो बॉल के साथ खेल रहा होता है बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहीं खड़ा रहता है, रोने लग जाता है। वो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसकी टांगें कांपने लगती है, वो ज्यादा दुखी हो जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तब पोइट कहता है कि मैं अगर चाहूं तो मैं इसको जाकर के समझाने बैठ जाऊं कि एक बॉल ही तो थी, दूसरी बॉल ले लेना। फिर पोइट कहता है कि मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि उससे खुद समझना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं करती है और हमें इन लॉसेस को भूलते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर पोइट कहता है कि दुख इस बात का नहीं है उस लड़के को ये कि बॉल खो गई है, क्योंकि बॉल तो ज्यादा महंगी नहीं है, बॉल तो केवल और केवल एक डाइम की है। डाइम एक करेंसी होती है, यहाँ पे पोइट ने यूज किया है कि एक बॉल 1 डाइन रुपए की होती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ रुपीज यूज किए जाते हैं ऐसे ही वहां पे डाइम यूज किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक बॉल की कीमत 1 डाइम बताई गई है, DIME। अब वो बताते हैं कि जो लड़का है वो इसलिए दुखी नहीं है कि उसे बॉल दोबारा नहीं मिल सकती है, वो बहुत महंगी होगी, ऐसा नहीं है। बॉल बहुत सस्ती है, लेकिन होता है ना जिस चीज से हमें लगाव होता है उससे होता ही है, उसकी रिप्लेसमेंट कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती है। हमें उसी चीज से लेकर के ज्यादा लगाव होता है, फिर चाहे आप उससे महंगी चीज लेकर के आ जाओ उसकी पूर्ति वो भी नहीं कर सकती, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है वो। ऐसा ही बॉय के साथ हो रहा है, वो इस बॉल को लेकर के इसलिए रो रहा है क्योंकि वो बॉल उसके पास शुरू से ही है, बचपन से ही है और वो उसके साथ शुरू से खेलता है। तो उस बॉल का उसके साथ बहुत लगाव है और उसे उसके साथ खेलना पसंद है। अब क्योंकि वो बॉल उससे खो गई है तो उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। फिर पोइट बताते हैं कि मनी एक एक्सटर्नल चीज है, यानी बाहरी एक चीज है, वो उसका कोई रोल नहीं होता है हमारी फीलिंग से। मनी एक केवल एक माध्यम होती है चीजों को खरीदने का, लेकिन हर चीज को लेकर के हमारा एक अपनापन होता है, उस चीज को लेकर के एक लगाव होता है। ऐसा ही यहाँ पे बॉल को देखने को मिला, बॉल का बॉय से, ठीक है। यानी लड़के को बॉल से बहुत ज्यादा लगाव था, वो उसी के साथ खेलता था। तो जब वो खो गई बॉल, जब पानी में डूब गई तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर पोइट बताते हैं कि ये दुनिया क्या है, ये दुनिया पोसेशन की दुनिया है। पोजेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज पर अपना हक जमाते हैं। अब आजकल आप देखते हो हर किसी का अपना घर होता है, उसके ऊपर पोसेशन होता है, किसी की कोई चीज होती है, जैसे यहाँ पे उसकी लड़के की बॉल थी, या हमारे परिवार के सदस्य भी होते हैं। हर किसी का हर किसी पे पोजेशन होता है और लगाव भी होता ही है। तो जब वो चीज उससे छूट जाती है, उससे लॉस हो जाती है, तो ये जाहिर सी बात है उसे दुख होता है। लेकिन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, क्योंकि हम पूरी जिंदगी उसी को लेकर के दुखी नहीं बैठ सकते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए और हमें उस चीज को लेकर के हमेशा नहीं बैठे रहना चाहिए। तो पोएट का इस पोयम से मैसेज ये है
कि हमें जो चीज हम पोज करते हैं, यानी जो हमारी चीज है, अगर वो हमसे लॉस हो जाती है तो हमें उसे लेकर के पूरी जिंदगी भर रोना नहीं चाहिए, उसे दुख नहीं मनाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कोई और आकर के अगर हमें समझा देगा कि भाई दुखी मत हो, ये हो जाओ, वो हो जाओ, वो भी कोई हमारे लिए ज्यादा काम की चीज नहीं होगी, क्योंकि हमें उस चीज को खुद अपने आप समझना होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें खुद से समझना होता है। इसीलिए पोइट ने उसके पास जाकर के ये सारी बातें नहीं समझाई। पोइट ने कहा कि इसे खुद समझनी पड़ेंगी ये बातें, क्योंकि इसे फ्यूचर में अपने आप को काम में लानी है। अब मैं जाकर के उसे भाषण दे करके आ जाऊं, छोटे से बच्चे को इतने बड़े बड़े भाषण समझ में आएंगे भी नहीं, और उसका एक्सपीरियंस जब भी बैठेगा जब वो उन बातों को खुद से एक्सपीरियंस करेगा, खुद से फील करेगा। सो ओवरऑल मैसेज समझ में आया स्टूडेंट्स? कमेंट बिलो। बात करें राइम स्कीम की, तो इस फॉर्म में कोई भी राइम स्कीम नहीं। बात करें पोएटिक डिवाइसेस की, तो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा वहां पे यूज होती है जहां पे शुरू के वर्ड रिपीट होते हैं। जैसे आपकी एक लाइन है यहाँ पे व्हाट इज, अगर आप पोम में देखोगे तो यहाँ पे एनाफोरा इस्तेमाल किया गया। ऐसे रिपीटेशन का इस्तेमाल हुआ है। इमेजरी, यानी ये जो पोम है वो बिल्कुल इमेजनरी है। एलिट्रेशन और साथ में पर्सनिफिकेशन, मैंने आपको बताया बोल के लिए यहाँ पे पर्सनिफिकेशन इस्तेमाल किया गया है। बोल को यहाँ इस तरीके से दिखाया गया है जैसे हम किसी इंसान को अपनी जिंदगी से खो देते हैं और हम दुखी होते हैं, उस चीज से इसे दर्शाया गया है। साथ में यहाँ पे पर्सनिफिकेशन इसलिए भी इस्तेमाल होता है क्योंकि बोल के लिए बताया गया है कि वो खुश होती हुई, मुस्कुराती हुई, फुदकते हुए तालाब में गिर जाती है। अब बोल तो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो तो हंस नहीं सकती है, तो यहाँ पे जो बोल है उसको पर्सनिफाई किया गया है, एक इंसान की तरह दिखाया गया है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारा लेसन होता है कंप्लीट। होप यू हैव लाइक द सेशन एंड कमेंट below if you don't understand, any doubt is there, and share the channel as well and subscribe the channel as well. Thank you.